कि ओवैसी साहब उनका गढ़ है हैदराबाद तो, लेकिन फर्जी वोट ज़्यादा थे। जी वैसे यहाँ से तो दिल्ली से बीजेपी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि बताऊँ क्या है धर्म के। अब बताओ हर बंदा एक जैसा तो नहीं है, हर कास्ट में अच्छे बंदे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम करे भैया, और वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। बस अभी मुसलमानों के दिमाग में ये है कि अरे अगर हम मेरे को वोट नहीं डाले तो तुम्हारे को मारेंगे, हिंदू ये करेंगे वो करेंगे, वही है और कुछ भी नहीं है। और यूँ थोड़ी ना कि एक के कहने से कि भाई तुम हिंदू राष्ट्र बना दोगे, ये बना दो। यार सब बराबर हैं यहाँ पे, इंडिया में सबको आज़ादी है। उन बंदों से पूछो जो बंदे किराए पे रहते हो, बिहार से यहाँ पे कमाने आए हो, वो किराए के कमरे में रहते हो, उन्हें 3000 रुपये किराया देना होता है। उसमें से वो 800 पे बिजली का बिल और पानी का बिल भरेंगे। अब उनके लिए फ्री कर दिया तो वो तो खुश होंगे। केजरीवाल की सरकार में सब बदमाशी हो रही, गुंडागिरी हो रहा है। दिल्ली में कोई विकास नहीं होगा सर, और दिल्ली बिल्कुल गड्ढे में बिल्कुल गिर जाएगी और गड्ढे में चली जाएगी। दोस्तों मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से राजनीति में बहुत से उफान देखने को मिल रहे हैं, जहां अभी हाल ही में यानी कि कल रात को ही एक समाचार आया, एक खबर आई कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई है। और इसी के अलग भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि भले ही उन्हें बेल मिल गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हैं। इसी के अलग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुके हैं, यानी कि ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किस तरीके से देश के अंदर तानाशाही है। इस समय हम लोग दिल्ली के लाल किले पर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत से लोग हमें यहाँ मिलेंगे, बहुत से सज्जन हमें यहाँ मिलेंगे जिनसे हम लोग बात करेंगे कि उनका क्या रुझान है राजनीति की तरफ, देश में चल रहे इन उफानों के बीच जिस कारण अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। हैदराबाद में माधवीलता और असदुद्दीन ओवैसी का बाजार काफ़ी गर्म है, तो देखना ये होगा कि इस बार राजनीति के रण क्षेत्र में कौन बाजी मारता है। तो इस समय दिल्ली के मुख्तलिफ शहरों के हम यहाँ आपको लोगों से मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वास्तविकता में क्या रुझान है राजनीति का भारत में। टक्कर का मामला है भैया, टक्कर का मामला है। माधवीलता भी जीत सकती, नहीं बोल सकते कि ओवैसी साहब उनका गढ़ है हैदराबाद तो, लेकिन फर्जी वोट ज़्यादा थे। फर्जी वोट करीब 5.5 लाख फर्जी वोट थे, वो अभी कट हो गए। मतलब इलेक्शन कमीशन ने निकाल दिया। अभी मुकाबला टक्कर का है, कुछ भी हो सकता है, 50-50। लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हैदराबाद से माधवीलता की जगह टी राजा को अगर भारतीय उनका मैं कट्टर भक्त हूँ। उनके घोषा महल केस में उनका मैं कार्य करता हूँ। अगर राजा भैया को देते तो 30-70 था, राजा भैया 70% था। कोई बात नहीं, माधवीलता को उन्हें भी बहुत काम करे। उनका ये अपना फाउंडेशन है, बहुत काम उनका। विरिंचो हॉस्पिटल है, अगर मैं भी वहाँ गए तो मैं गरीब हूँ तो मेरे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। वो हैदराबाद में बंजारा हिल्स के पास है। बस अभी मुसलमानों के दिमाग में ये है कि अरे अगर हम मेरे को वोट नहीं डाले तो तुम्हारे को मारेंगे, हिंदू ये करेंगे वो करेंगे, वही है और कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। ओल्ड सिटी में पहले जैसा था अभी भी वैसे ही है। डेवलपमेंट कुछ नहीं, स्कूल नहीं है, बराबर हॉस्पिटल नहीं है। एक बार चेंज करने के लिए सोच रहे, हम भी हैदराबाद इसमें आते, पार्लियामेंट के इसमें वोट में आते, चेंज करके देखेंगे। जी वैसे यहाँ से तो दिल्ली से बीजेपी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि बताऊँ क्या है धर्म के। अब बताओ हर बंदा एक जैसा तो नहीं है, हर कास्ट में अच्छे बंदे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अब जैसे बंदे लड़वाए थे, अब मुसलमान कास्ट में भी अच्छे होते हैं, हम हिंदू हैं लेकिन मुसलमान में भी अच्छे होते हैं, और जाट में गुर्जर सब में अच्छे होते हैं। कुछ बुरे होते हैं, वो नेतागिरी करते हैं, तो वो जानबूझ के लड़वा के उन्हें वोट चाहिए होती है, तो वो इलेक्शन से पहले लड़ाई करवाते हैं। अगर वो लड़ाई ना करवाए तो सारे बंदे आराम से रहते हैं। हर बंदा अपना कमाता है, हर बंदा अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए करना पड़ता है उसे। अब सबको करना पड़ेगा एक साथ ही, और यूँ थोड़ी ना कि एक के कहने से कि भाई तुम हिंदू राष्ट्र बना दोगे, ये बना दो। यार सब बराबर हैं यहाँ पे, इंडिया में सबको आज़ादी है। अब मुसलमान नहीं लड़े थे, मुसलमान भी लड़े थे इंडिया की आज़ादी में, तो जाट भी लड़े थे, गुर्जर भी सब लड़े थे। उस टाइम थोड़ी ना था जाट कि तुम ये हो तुम वो। अब जो बंदे पाकिस्तान चले गए वो बंदे पाकिस्तान के हैं, लेकिन आज भी मुसलमान भी हिंदुस्तान के लिए बोलते हैं। बहुत जने बोलते हैं, बहुत जने वैसे होते हैं कि थोड़े गलती भी होते हैं, हाँ कुछ लड़ाई करवाते हैं। हाँ अब एक दो खराब होने से हम पूरी कौम को बदनाम तो करेंगे नहीं, कौम में अच्छे भी होते हैं। अब जैसे कावड़ लेने आते हैं, अब हमारे कावड़ का टाइम हो जाएगा, आगे से ज़्यादा आपको मुसलमान भी मिलेंगे जो केले वेले स्फ्रूटी लेके खड़े होते हैं, वो भी देते हैं उन्हें। और वो भी हाँ उल्टा क्या कहते हैं, वो खुद कहते हैं जय श्री राम भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं उनके लिए, वो सबके लिए। और हमारी तो इतनी अच्छी कार्यवाही करते हैं, अपना वहाँ पे केले फ्रूट पानी की बोतलें उन्हें खुद कहते हैं बेटा बैठो, ऐसे बिठाते हैं।
हम क्यों बुरा बोले किसी को। अच्छा, यहाँ पर अभी आपने इतनी अच्छी बात करी, देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता की बहुत सारी बातें करी सर आपने। अभी कल ही अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुकी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी ये इल्ज़ाम लगा रही है केजरीवाल पर कि ये अभी जजमेंट नहीं आया, बेल मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मासूम है। यहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा है कि भाई केजरीवाल बेकसूर है इसलिए बेल मिली। तो आपको क्या लगता है इस बार राजनीति में नुकसान होगा भाजपा? जी, पहले तो बात ये है, उन्हें बेल तो पहले मिल नहीं रही थी, उन्हें इलेक्शन के लिए बेल मिली है, वो भी 2 जून 1 जून तक मिली है उन्हें, आपको पता होगा। फिर उसके बाद वो अगर वो आगे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर बेल अगर ज़्यादा मिलती उन्हें तो वो आगे कुछ और करते हैं। अब उन्होंने जैसे गरीबों के लिए करा, हम भी भाई गांव से यहाँ पे कमाने आए, मैं यूपी से बिलोंग करता, दिल्ली में रहते हैं वैसे हैं। अब उन्होंने गरीबों के लिए सोचा, उन्होंने अमीरों के लिए सोचा नहीं, तो बंदों को बुरा लगता है। उन्होंने उन बंदों से पूछो जो बंदे किराए पे रहते हो, बिहार से यहाँ पे कमाने आए हो, वो किराए के कमरे में रहते हो, उन्हें 3000 रुपये किराया देना होता है, उसमें से वो 800 रुपये बिजली का बिल और पानी का बिल भरेंगे। अब उनके लिए फ्री कर दिया तो वो तो खुश होंगे कि हमारे लिए कोई तो कर रहा है। अगर कोई, और वैसे मैं कहता हूँ भाई हर बंदा बुरा नहीं होता, उसमें हमारी पार्टी में बुरे बंदे हैं, हाँ सब पार्टी में। अब बीजेपी में कौन से अच्छे बंदे, उसमें भी बुरे बंदे होते हैं। अभी आपने एक बंदा था, उसने अभी भाषण देते हैं, हाँ जैसे हिंदुओं के लिए खिलाफ में देते हैं, कभी वैसे देते हैं, और हर पार्टी में देते हैं। अब इन्होंने ज़्यादातर हिंदूवादी कर रखी है कि हिंदू, मुसलमान भी भाई कम नहीं है, मुसलमान भी इंडिया में ज़्यादा हैं, उनकी भी कौम ज़्यादा है और हिंदू की कौम ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अब ये थोड़ी ना तुम एक कौम को लेकर चलो, दूसरे को भूल ही जाओ, तो उसके लिए। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई सबके लिए सोचना चाहिए। और वैसे नेतागिरी करें, अपने सब सीमित रखें, दूसरे बंदों को बढ़वाए ना, कि गरीब बंदा पिटता है। अब ये रैली में जाते हैं, रैली में खट्टे कर लेते हैं 500 रुपये 300 रुपये के हिसाब से, और उन बंदों से पूछो जो उठा के उन्हें जेल में डाल देते हैं, जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तो चले जाते हैं, उन्हें छूट मिल जाती है। Sir, we all know that what is the current situation of India in context of Lok Sabha election 2024. So, what's your stand on 24 elections in context of Owaisi, Asaduddin Owaisi versus Madhavi Lata in Hyderabad? So it is the context, it is all of the thinking about Hinduism and Muslimism. So it is not about that. It is the actually who will do better things to the people. So that is the needed to the current situation. But OIC is the winning last 20-50 years. Because in the old city they have the more people Muslim. So every Muslim, maybe not every, some of the people cast, most of the people vote for the OIC. And some I think this time maybe Madhavi Lata maybe win or no, but she maybe get more Majority. yeah good votes before then voted. So it's very good challenging for Madhavi Lata. So now everybody knows everything we have constitution, according to that everything it will go well done. But according to some media analysis, Madhavi Lata is working for Pasmanda Muslims on a very high level. So what's your view on that? What Pasmanda Muslims in Hyderabad? Muslims, see, we have Hyderabad in the Muslim, not only Muslim from Hyderabad, they are from outside also. Most of the Muslim from Bangladesh, Pakistan, out of the countries. So we need to evacuate them from our Hyderabad. So they call the old city is the mini Pakistan. Why they call mini Pakistan? Old city is mini Pakistan in Hyderabad. yeah. So please elaborate to our viewers this one, please. So mini Pakistan means nobody Hindu can go freely in the street, Hyderabad. Okay. in the streets of the Hyderabad. So many Muslim dominate the Hindu people there. Even they are not paying current bills, water bills, and also home tax also they are not paying. So that's Like they why are living illegally there. no police, no officer don't dare to go ask them to pay anything or do like this and follow the rules. But if we read the manifesto of AIMIM, then we can understand that AIMIM is the political party of minorities, but unfortunately they are talking about only Muslims. As Muslims are not the only minorities in India, there are Jains, Buddhists. As the one simple question, OIC leading the Hyderabad since 50 or 40 years. Still they are more poverty in the same Muslims. Why? So people need to think like this. Even the OIC or his brother or his father is leading from since 30-40 years. But most of the women's people still they are in poverty. If you see the Hyderabad, there are dirty canals. You can see there is no good health, no education, nothing they don't have. That's why they are thinking keep
keep the people down only. हम तो भाई ये कहते हैं कि भाई अपने घर के लिए सोचना तो अपना खुद काम करो, खुद कमाओ। नेतागिरी वो नेता वेता इनके तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन दूसरे बंदों को लड़वा देंगे आपस में। और अभी एक बंदा जैसे मान लो कोई किराए पे रहता है, वो अपना हिंदू वाली कट्टर में रहता है, दूसरा बंदा उसके आगे पास में मुसलमान रहता है, हाँ तो वो चलो आपस में मिल गई। अगर मान लो कोई हिंदू मुसलमान एरिया में रहता हो, हाँ उसकी वजह से वो चाहे कुछ ना बोलता हो मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन वो तो फंस जाएगा। वो तो कहेंगे हाँ भाई तेरी कौम के हैं, और मुसलमान वो जैसे हिंदू को एरिया में मुसलमान होता है तो वो उसे घूर घूर के देखते हैं। तो भाई ऐसा ना हो, है इन्हें बस ये सोचना चाहिए कि सब एक साथ रहें, कि बन ठन के कि सारी कौम एक साथ रहें, कि वैसे लड़ाई वड़ाई ना करवाएं। बीजेपी वाले सारे काम बढ़िया हो रहे हैं बीजेपी में, और केजरीवाल के सरकार में सब बदमाशी हो रही, गुंडागिरी हो रहा है। दिल्ली में कोई विकास नहीं होगा सर, और दिल्ली बिल्कुल गड्ढे में बिल्कुल गिर जाएगी और गड्ढे में चली जाएगी। जो समझदार मुसलमान हैं वो तो सर बीजेपी के लिए भाई साहब चाहते हैं, और बीजेपी के लिए। उल्टा उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो सच्चे मुसलमान हैं वो भी, जो असलियत पढ़े लिखे रियल में मुसलमान हैं, वो तो बीजेपी के लिए ही चाहते हैं, क्योंकि अच्छा काम हो रहा। अखिलेश की सरकार थी यूपी में, सारे गंद मचा रखा था, गुंडागिरी बदमाशी हो रहा। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, अखिलेश ने अपने रिश्तेदार जो मेहमान हैं उनको बनाया, और जनता साहब बदमाशी 2 नंबर के सारे काम हुए, और जनता तो वहाँ की भूखे मर रही थी, और कोई मतलब ही नहीं था करी। जब से योगी बाबा आए, जब से विकास हुआ यूपी में अच्छी तरीके से। अब की सरकार मोदी जी की रहेगी, मोदी जी की रही। शायद गवर्नमेंट की निगाह जो है अपने रायबरेली और अमेठी के क्षेत्र में पड़ा नहीं है। अच्छा वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हैं। अच्छा बाहरी जो रोड हैं वो ठीक है, लेकिन जो गाँव से लगे हुए रोड्स हैं वो बड़े ख़राब हो रहे हैं। शायद इसकी वजह से वहाँ का माहौल अभी बिगड़ा हुआ है। अच्छा अगर उसको गवर्नमेंट वहाँ नज़र नहीं रखेगी तो हो सकता है वहाँ कांग्रेस की सीट आ जाए। तो अगर कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस के राज में रायबरेली की स्थिति कैसी थी आपके हिसाब से? अब देखो सर, 75 साल पहले जब कभी आज़ादी हुई होगी, उस टाइम जैसी पोजीशन थी उसी हिसाब से सरकारों का समझौता था, लेकिन 75 साल के बाद अभी बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट हो गई हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अमेठी बहुत पीछे, रायबरेली बहुत पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने देखा जाए तो वो उनका गढ़ है, लेकिन उन्होंने ढंग से वहाँ पर विस्तार से सही ढंग से काम नहीं कर पाए। शायद हो सकता है वो और कहीं की एरिया में बिजी रहे, वहाँ पर नज़र नहीं रख पाए, लेकिन उनको रखना चाहिए। अब जो सरकार आ रही है वो रखे। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो कांग्रेस 75 साल से जीतती रही है या हारती रही है, वही रखे। अब जो सरकारें आ रही हैं क्या वो उनका नहीं है? वो भी तो उनका एरिया है ना, उनको भी रखना चाहिए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मतलब कौन करेगा। करना तो सबको चाहिए, जो भी सरकारें आती हैं, लेकिन कई लोग जो अच्छा करेंगे वो वहाँ के विजेता होंगे। लेकिन कई लोगों का आरोप तो ये भी रहता है कि जहाँ कांग्रेस और भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया, वहीं समाजवादी के पार्टी के टाइम पर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, उत्तर प्रदेश में रंगबाजी, जबरन वसूली, इस किस्म की वारदातें। ये सारी चीज़ें सर गांव में तो होती नहीं है, शहर एरिया में होती होंगी। तो शहर वालों से पूछा जाए तो ज़्यादा पता वैसे लगता है। समाजवादी पार्टी को लेकर आपका क्या कहना है? समाजवादी हमारे एरिया की तरफ वो भी ठीक रही है, ऐसी अच्छी रही। ऐसी कोई बात नहीं। Actually, till the result declaration, we are not confirmed with the which party is going to form the government. According to South India, in South India, the BJP will get less seats. Okay. Yes, that's confirmed. But we do not know about the North India. Okay. Yeah. Sir, we all know that there were some controversial remarks by Mr. Udanidhi Stalin about Hinduism, that Hinduism is a disease like dengue, malaria. So what is the stand of the people of Tamil Nadu on that? Actually, we are not speaking about the religion in Tamil Nadu. Just we have only we see the candidates, the party. Religion not at all working there. Where all are equal, all the religious people are moving each other to their temple, and that they will come to our temple. On the religious basis, the Tamil Nadu politics is not working. Okay. Yes, it's a fact is ongoing there. So what's your review about K. Annamalai? K. Annamalai. K. Annamalai is new to the political party. Yes. But what he is speaking, the people know he is speaking true or false. We know very well. Yeah. But after assuming as a leader of the BJP party in Tamil Nadu, he had done something.
Yes. Thank you very much. Yeah, sir. thank you. But sir, at last I want to know Yeah. that according to you, who will be the next PM of India? According to my According to opinion, your yes, personal yes. According to my opinion, the person who is going to form the government neutrally, Yes. he should come. Just a single point. Single point mean if the Congress party will come, it will be better. Definitely. Definitely. तो दोस्तों ये थे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कुछ लोग जिन्होंने हमसे बात करी 2024 के होने वाले चुनावों में। इस समय हम लोगों ने हैदराबाद के कुछ लोगों से बात करी, यहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से बात करी जिन्होंने समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पे कुछ कटाक्ष भी करे तो कुछ उनके फेवर की भी बात करी। लेकिन दोस्तों जनता जनार्दन है और अब कुछ दिनों बाद ही देखना ये होगा कि दिल्ली के अंदर और कुछ चरणों में तो चुनाव हो भी चुके हैं पूरे, तो अब 25 मई को देखना ये होगा कि दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा, 2024 में कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री और 4 जून 2024 को क्या होंगे चुनावी परिणाम। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।